फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपीटेड वर्ग 3 से रिलेटेड क्या न्यूज़ है और अभी इसमें क्या चल रहा है। क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर लीक का मामला आया था, पहले 25 तारीख का था। उसके बाद अभी प्रूफ धीरे धीरे मिले हैं कि और बाकी के जो दिन हैं उनमें भी पेपर लीक हुआ था। अभी इस पर हर दिन नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। इस पर जो भी पुलिस कार्रवाई बनती है वो भी की जा रही है। पीईबी ने एफआईआर कराई थी, तो ये सारा डिटेल इस वीडियो में है। तो जितने लोग एमपीटेड वर्ग 3 का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनकी भी नज़र बनी हुई है लगातार, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी पॉसिबल हैं। चाहे कोर्ट केस हो, चाहे पीईबी की जो धांधली है, घोटाला है, उसको लेकर हो, अभी इस एग्ज़ाम में कुछ भी हो सकता है। तो इससे जुड़ी हुई क्या खबर है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। एफआईआर के 18 दिन बाद भी आरोपियों की जानकारी नहीं दी, गिरफ्तारी दूर, पूछताछ भी नहीं हो सकी। अब देखिए, पीईबी एक तरफ तो अपने आप को बहुत स्वच्छ, बहुत साफ बताने की कोशिश कर रहा है कि उसने वो ऐसे कैंडिडेट जिनने पेपर में चीटिंग की है उनका रोल नंबर तो दे दिया। मतलब एक तरफ रोल नंबर दे दिया, उनकी एफआईआर करा दी। मतलब पीईबी ने अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम बहुत साफ़ हैं, बहुत स्वच्छ हैं। जिनने चीटिंग की थी उनका रोल नंबर इनने एफआईआर करा दी है। लेकिन अब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो पीईबी के द्वारा बताई नहीं गई हैं। रोल नंबर दे दिया, एफआईआर कर दी गई, लेकिन उन स्टूडेंट्स का डिटेल नहीं दिया गया है जहाँ से पुलिस उन स्टूडेंट्स को पकड़े, फिर उनसे उगलवाए, जो भी राज हैं वो खुलेंगे। क्योंकि चीटिंग नहीं हुई है, पेपर लीक हुआ है। फिर वो स्टूडेंट क्या करेंगे कि बताएंगे कि पेपर लीक कैसे हुआ है। धीरे धीरे कड़ी से कड़ी जुड़ी है, वो सब खुलती चली जाएगी। इसलिए पीईबी ने आधा काम तो किया है, आधा इसलिए छोड़ दिया है कि अभी परत दर परत जब खुलेंगी तो आगे पेपर लीक का पूरा मामला सामने आएगा और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम कैंसिल होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। तो अभी आगे देखिए इसमें क्या है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की मार्च 2022 में हुई प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में गड़बड़ी में पुलिस ने पीईबी को नोटिस दिया है। मामले में एफआईआर के 18 दिन बाद भी जानकारी नहीं दी गई है। नोटिस में उन 5 आरोपियों के पहचान की जानकारी मांगी है। साथ ही पीईबी ने जिस मैप आईडी से जांच कराने का हवाला दिया उनके अधिकारियों के नाम पते भी मांगे हैं। देखिए, पुलिस अब एक्शन में आ गई है, क्योंकि पीईबी कहानियां बनाने में बहुत माहिर है और लीपापोती करने में बहुत माहिर है। अभी पूछा है कि उन मैप आईडी के अधिकारियों का नाम बताइए जिनने जांच रिपोर्ट आपको सौंपी है। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो हमारे पास, दस्तावेज जो हैं वो तो आ चुके हैं, लेकिन अब फेस टू फेस हमें उनसे कुछ हमारे भी डाउट हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो हमें पूछना है। उसके लिए हमें उनकी ज़रूरत है। उनके अधिकारी को नाम पते भी मांगे हैं। जांच अधिकारी एसआई आर के मिश्रा ने बताया कि पीईबी के 8 अगस्त को नोटिस दिया था, लेकिन आरोपियों के बारे में पीईबी की तरफ से जानकारी नहीं भेजी गई। अभी पुलिस के पास सिर्फ आरोपियों के नाम और रोल नंबर हैं। जब तक आरोपियों का एड्रेस नहीं मिलेगा, पुलिस उन्हें कैसे तलब करेगी। बता दें कि मामले में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस कॉलेज को ब्लैकलिस्ट और ग्वालियर के सर्वधर्म महाविद्यालय के परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी का खुलासा हुआ था। मैप आईटी की जांच के आधार पर पीईबी ने इन दोनों कॉलेजों को परीक्षाओं को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस मामले में 8 अगस्त को एमपी नगर थाना पुलिस ने 5 अभ्यर्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। अभी मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इन 5 को बनाया आरोपी। ये देखिए नाम है, ये रोल नंबर दिए गए हैं 5 के। जांच में कंप्यूटर में ब्लिंक होना पाया गया। 26 मार्च को सोशल मीडिया में ज्ञानवीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस सागर केंद्र के एक अभ्यर्थी की स्क्रीन के फोटो वायरल हुए। पीईबी ने 28 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भोपाल को जांच सौंपी और एमपीएसईडीसी ने 26 अप्रैल को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि टाइम विनिंग के अनुसार 5 अभ्यर्थियों द्वारा जिस समय सर्वाधिक प्रश्नों को हल किया गया, उस समय के सीसीटीवी फुटेज में अभ्यर्थियों की कंप्यूटर स्क्रीन का ब्लिंक होना पाया गया है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेटर के द्वारा भी नज़रअंदाज करना पाया गया है, जिससे यह नहीं माना जा सकता कि उक्त अवधि में अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं सर्वाधिक प्रश्नों को हल किया गया है। 7 मई को भास्कर ने बताई थी परीक्षा में धांधली की बात। दैनिक भास्कर ने 7 मई को ही बता दिया था कि इस परीक्षा में बड़ी धांधली हुई है। वायरल स्क्रीनशॉट की जांच मैप आईटी को दी गई थी। मैप आईटी ने अपनी जांच में माना था कि रोल नंबर 23165920 के जिस परीक्षार्थी का पर्चा वायरल बताया गया है वह संगठित तरीके से परीक्षा में सेंधमारी है। जिस सिस्टम का यह स्क्रीनशॉट है वह परीक्षा दे रहे स्टूडेंट्स के सिस्टम से सीधे नहीं लिया गया। एग्ज़ाम सेंटर के सिस्टम में सेंधमारी कर उसे बाहर से संचालित किया जा रहा है। तो देखिए, सब कुछ पूरा प्रूफ है, हर तरह से प्रूफ्ड है कि पीईबी का जो एग्ज़ाम हुआ था एमपीटेड वर्ग 3 का, वो पेपर लीक हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़े स्तर पर धांधली घोटाला हुआ है। अब पुलिस छानबीन करने के लिए आगे स्टेप बढ़ाएगी, बशर्ते पीईबी को भी जो पुलिस के द्वारा मंगाया गया है डिटेल, जो भी कैंडिडेट हैं, एक बार देखिए आप लोग कि एक बार नोटिस दिया गया है पुलिस के द्वारा पीईबी को, लेकिन पीईबी ने उसको इग्नोर कर दिया है। क्योंकि पीईबी खुद जानता है कि अगर पुलिस हरकत में आ गई और अपना अच्छे तरीके से इनने कार्रवाई कर ली तो कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा।
अगर जांच एजेंसी जांच में बता चुकी कि पेपर लीक हुआ है, रोल नंबर पाए गए हैं कि इन कैंडिडेट्स के द्वारा चीटिंग की गई है, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जब उन अधिकारियों से बात करेगी और इन स्टूडेंट्स से बात करेगी तो कहीं ना कहीं और नए नए खुलासे होंगे तो पीईबी की गले पर तलवार अटक जाएगी, एग्ज़ाम कैंसिल होने जैसी नौबत आ जाएगी। तो पीईबी यही चाहता है कि कहीं ना कहीं लीपापोती करके मिट्टी डाल के जल्दी से जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया हो, ये मामला दब जाए। हमने अपनी फॉर्मेलिटी कर दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी दबाव बना रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, फिर उसके बाद जांच रिपोर्ट में भी पता चला कि हाँ लीक हुआ है। तो पीईबी अपना पल्ला झाड़ रही है ये एफआईआर करके रोल नंबर देके, लेकिन पुलिस भी इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है। अगर आपने रोल नंबर दिया है तो फिर आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा, फिर पुलिस उन स्टूडेंट्स को बुला के पूछताछ करेगी, अधिकारियों से पूछेगी, कहीं ना कहीं चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। उसी का डर है पीईबी को, इसलिए पीईबी अब कहीं ना कहीं बचेगा तो नहीं, डिटेल तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर पुलिस पूछताछ करेगी, स्टूडेंट्स क्या बताते हैं, क्या चीज़ें खुलती हैं, क्या निकल कर आता है, अधिकारी क्या बताते हैं। अब ये सारी चीज़ें उस पर निर्भर करती हैं। आगे की प्रक्रिया रुक जाएगी कि निरंतर चलेगी, भर्ती होगी कि अटक जाएगी, ये इस पर अभी बहुत सस्पेंस है। तो लगातार जुड़े रहिए अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।